घर में आग लगने के बाद आपको भी भारी मात्रा में कैश मिलने की संभावना है। हो सकता है कि आपके घर में आग लगे और आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कुछ ऐसा ही हुआ। उनके सरकारी बंगले पर जब आग लगी तो जस्टिस यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे, जिसके बाद उनके घर वालों ने फायर ब्रिगेड बुलाई। जिसके बाद आग तो बुझ गई, लेकिन पैसों की बारिश हो गई। एक कमरे में करोड़ों रुपए की भरमार थी। भला अब अगर जस्टिस के घरों से ऐसे मामले सामने आएंगे तो आम जनता अपने हक का इंसाफ मांगने किसके पास जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे ये पहली बार नहीं है। भ्रष्टाचार और काला धन मिलने के कई सिलसिले सालों से चलते आ रहे हैं। कई सारे ऐसे जज हैं जिनके घरों से भारी मात्रा में पैसे मिले हैं। लेकिन कैसे किसी जज के घर में इतनी भारी मात्रा में पैसे मिल सकते हैं, ये भी एक सवाल है। कैसे करोड़ों रुपए की गड्डी किसी जज के घरों से बरामद हो सकती है? क्या यही पैसा उनकी सफलता का राज है? क्या इसी के बदौलत वो आज यहां तक पहुंच रहे हैं? इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। फिलहाल अब जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश मिलने की खबर बड़े अधिकारियों को मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लेते हुए उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद कोर्ट कर दिया। उनके इस्तीफा लेने की बात चल रही है। इस्तीफा ना देने पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लगाकर भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद उन पर अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर जांच भी जल्द शुरू कर सकता है। बहरहाल इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगना है। उससे पहले जान लेते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया था। फिर 1992 में रीवा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। 8 अगस्त 1992 को उन्होंने बतौर वकील पंजीकरण कराया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वहीं इस मामले पर अब वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। ये बात देश के कई वरिष्ठ वकीलों ने पहले भी कही है। ये समस्या सालों से चली आ रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे देश की सीनियर काउंसिल और वकीलों ने पहली बार उठाया है। ये सब सालों से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सावधानी के साथ पूरी करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देना शुरू करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा पर तंज कसा है और भ्रष्टाचार के कई सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई अपडेट्स के साथ। उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।